नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम टेंस का जो पहला पार्ट होता है, पहला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, कौन कौन से एडवर्ब्स या कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भर सकें। तो बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग होता है, और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। अब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा? तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कार, बॉय, गर्ल, जो भी हैं, या फिर किसी का नाम हो, सब्जेक्ट के रूप में सी हो, इट हो, ही हो, तो उनके साथ या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज आता है। बात करते हैं हम कि डू किन के साथ आता है या केवल फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है। तो जो सब जो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, कार्स, चेयर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या फिर आई, यू, दे, वी, हम फॉर्मूले के रूप में इसे आयुदेवी भी कह सकते हैं ताकि हमें आसानी से याद रह सके। तो उनके साथ या तो डू आता है या फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसकी एक सरल पहचान भी होती है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल वर्ब होती है। तो ऐसी वर्ब्स या ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स जिनके लास्ट में एस आता है, वो सिंगुलर के अंदर मानी जाएंगी। वो सारी की सारी सिंगुलर वर्ब होगी या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ऐसी कौन सी एडवर्ब्स आती हैं या फिर कौन से इंडिकेटर्स हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का ही यूज़ कर सकें? तो इंडिकेटर के रूप में जो हमें संकेत करते हैं कि ये आ गया, तो हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, तो इंडिकेटर के रूप में ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, रेयरली है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या यूजुअली दे रखा हो, फिक्स प्रोग्राम हो, पहले से निर्धारित कोई प्रोग्राम हो, या फिर डेली दे रखा है, एवरी है, आदि एडवर्ब्स आए तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। हाँ, एक बात और कि हेल्पिंग वर्ब क्या सारे सेंटेंस के अंदर यूज़ की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या जो नेगेटिव सेंटेंस है उन्हीं में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। बाकी के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, या तो मेन वर्ब आएगी या मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा। तो वो डिपेंड करता है अपने सब्जेक्ट पर। तो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। उन एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है मनोज ऑलवेज ब्लैंक टू स्कूल। अब इसमें अपने पास इंडिकेटर के रूप में ऑलवेज आया है। तो ऑलवेज आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑलवेज कौन से टेंस के अंदर आ सकता है, कौन से टेंस का भाव बताता है। तो ऑलवेज जब आए तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का यूज़ करना होता है। अब अपना सब्जेक्ट मनोज है, तो अकॉर्डिंग टू मनोज सेंटेंस अपना नेगेटिव नहीं है, ना ही इंटेरोगेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब है वो केवल इंटेरोगेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं के अंदर ही यूज़ की जाती है, बाकी के अंदर केवल मेन वर्ब आती है। तो अपना सब्जेक्ट मनोज है, मनोज के अनुसार जो वर्ब भरनी है हमें गो, तो मनोज के अनुसार कौन सी फॉर्म आएगी? गोज, क्योंकि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उसमें एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो जो पहला जो सेंटेंस है उसमें क्या आएगा? गोज आ जाएगी। अब बात करते हैं अगला सेंटेंस, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब ये क्या चीज़ है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, राइज फॉर्म हमें भरनी है,
सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल मेन वर्ब आएगी। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है दैसन, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो राइज की जो फॉर्म है वो क्या आ जाएगी, राइजेज आ जाएगी। आगे वाला जो सेंटेंस अपना, दे ब्लैंक नॉट ब्लैंक क्रिकेट इन द मॉर्निंग, अपनी वर्ब है प्ले, प्ले वर्ब भरनी। अब सेंटेंस क्या है, इसमें क्या दे, ये हैबिचुअल एक्शन है, सीधी सी बात है। हैबिचुअल जब एक्शन आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही काउंट होता है। अपना सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसका भी यूज़ होगा और मेन वर्ब का भी। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो गया तो मेन वर्ब जो ब्रैकेट के अंदर दे रखी है वैसी की वैसी आएगी ना, उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ना है, चाहे अपना सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। तो दे दिया, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो अपना दे है उसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू आएगी, और जो मेन वर्ब है वो केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो प्ले का प्ले। आगे वाला सेंटेंस है वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये साइंटिफिक फैक्ट है कि वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। और साइंटिफिक फैक्ट को भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर काउंट करते हैं, इसलिए जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। वाटर अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो बॉयल का क्या हो जाएगा, बॉइल्स। अब बात करते हैं आगे वाले सेंटेंस की, आई ब्लैंक अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये भी हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही काउंट किया जाता है, और नेगेटिव नहीं है ना इंटेरोगेटिव है, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अपना सब्जेक्ट आई है, तो आई है तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा, तो गेटअप की गेटअप ही आएगी। एक सेंटेंस बीच में रह गया वाटर वाला, वाटर ब्लैंक एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फ्रीज वर्ब भरनी है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, तो ये भी साइंटिफिक फैक्ट है पहले वाले सेंटेंस की तरह, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, फ्रीजेज। वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर आगे दे रखा है गॉड ऑलवेज ब्लैंक जस्टिस। अब ये डू वर्ब भरनी है, तो डू देखकर हमें भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि डू आ गया। डू तो केवल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आता है, यहाँ पर डू कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया, हमें जो मेन वर्ब है वो भरनी है। डू मेन वर्ब भी होती है। तो गॉड ऑलवेज ब्लैंक जस्टिस, भगवान हमेशा न्याय करता है, ऑलवेज आ गया, और गॉड अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डू की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें अपन एस या ई एस लगा दें, खुद डू अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ही है, उसमें एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, तो डज बन गया। वी ब्लैंक नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। अब एवरी आ गया इंडिकेटर के रूप में, तो एवरी आता है तो भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस अपना नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने पर अपन हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे, तो वी है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, डू आ जाएगा, और आगे जो मेन वर्ब दे रखी है वो है जैसी। आगे वाला सेंटेंस है माई फादर ब्लैंक नेक्स्ट मंथ, वर्ब भरनी है रिटायर। ये पहले से निर्धारित प्रोग्राम है, फिक्स प्रोग्राम है, और जो भी फिक्स प्रोग्राम होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो माई फादर सिंगुलर है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है नहीं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं होगा, केवल मेन वर्ब ही आएगी। और माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के लिए हम जो मेन वर्ब है उसमें केवल एस या ई एस जोड़ेंगे, तो रिटायर लास्ट में ई दे रखा है तो उसमें केवल एस जोड़ेंगे। तो ये आज का अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। थैंक यू।